ये अपना एमको का एमआरआई पल्स ऑक्सीमीटर है, मॉडल नंबर 3600। अभी इसका हम ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। इसका फ्रंट से ओवरव्यू देखते हैं। ये हमारा मेन डिस्प्ले है और ये जो डिस्प्ले है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। यहाँ पे हमको SpO2 और पल्स रेट यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेशन है, यहाँ पे परफ्यूजन इंडेक्स शो करेगा और बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा या ऑलमोस्ट एंड पे होगा तब यहाँ पे हमको इंडिकेशन आएगा। फिर ये जो बटन है वो मेनू की है, अप डाउन की है और ये ओके और कैंसिल की है। फिर यहाँ पे जो कीज़ दी हुई है वो डिस्प्ले के रिगार्डिंग है पूरी। ये ऑन ऑफ स्विच है, ये अलार्म यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कौन सा रखना है हमको। फिर ये फ्रीज बटन है और ये वेव और ट्रेंड है, यहाँ पे हम प्लेथिस्मोग्राफ और जो ट्रेंड स्क्रीन होती है वो चेक कर सकते हैं। अभी हम ऊपर यहाँ पे हमको वार्निंग से लिखी हुई है जो हमको उसका बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पे मेनू का पूरा सेटअप दिया हुआ है कि मेनू के अंदर कितने ऑप्शन हैं और उसके अंदर अंदर कितने और ऑप्शन हैं, वो पूरा चार्ट बना के हमको यहाँ पे दिया गया है। अभी हम एसेसरीज चेक कर लेते हैं इसकी। ये अपना MRI का SpO2 केबल है और उसकी एसेसरीज़ है। यहाँ पे एडेप्टर है, रबर एडेप्टर है, फिर ये सिलिकॉन बैंड है और ये रैप बेल्ट है। इसको कैसे यूज़ करना है हम बाद में देख लेंगे। और ये पावर कोड है। अभी हम यहाँ पे इसको लगाना कैसे वो देख लेते हैं। ये पावर कोड स्लॉट है और यहाँ पे जो स्लॉट दिया हुआ है वो SpO2 स्लॉट है। तो हम यहाँ पे केबल को और पावर कोड को दोनों को लगा लेंगे। यहाँ पे हमने पावर कोड लगा लिया। अभी केबल के अंदर यहाँ पे हमको लॉक दिए गए हैं, हमको लॉक को ऐसे प्रेस करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है, ऐसे लगा के इसको थोड़ा पुश कर देना है। पुश करने के बाद हमको लॉक को छोड़ देंगे। लॉक को छोड़ के एक बार केबल को खींच के चेक कर लेंगे कि सही से लगा है कि नहीं। अगर नहीं लगा है तो इसको वापस से ओपन करना है। ओपन करके इसको निकाल के वापस से इसको सही से लगा देना है। एक बार केबल लग जाने के बाद हमको ध्यान रखना है कि केबल दबे नहीं। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके और कितने मेनू हैं जो हमको प्रिकॉशंस और वगैरह जो ध्यान रखना है हम पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं पहले कि पीडियाट्रिक और नियोनेट पेशेंट के अंदर हमको केबल कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमको शो किया गया है कि रबर एडेप्टर को फिंगर के अंदर लगाना है, फिर उसको सेंसर के अंदर जो अपना SpO2 सेंसर है उसके अंदर लगाना है, फिर उसके ऊपर वेलक्रो को लगा देना है। वो कैसे लगाते हैं हम देख लेते हैं। और जो पीडियाट्रिक पेशेंट है उसको कैसे लगाना है वो यहाँ पे शो किया गया है, तो हम वो भी देख लेते हैं वो कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो सिलिकॉन बैंड लगाया है उसको रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए सेंसर को थोड़ा सा प्रेस करना है और ये सिलिकॉन बैंड है उसको ऊपर की ओर खींचना है। थोड़ा थोड़ा खींचेंगे तो पूरा बाहर निकल आएगा। उसके बाद हमको नियोनेट पेशेंट के लिए जो ये रबर एडेप्टर है उसको फिंगर के अंदर लगाना है ऐसे। फिर हमको जो सेंसर का पोर्शन है उसको थोड़ा ओपन कर के फिंगर के ऊपर लगा देना है। उसके बाद हम वेलक्रो बेल्ट को लगा देंगे सेंसर के ऊपर। तो वेलक्रो बेल्ट लग गया है। अब ये हमारा नियोनेट पेशेंट के लिए यूज़ करने के लिए हमारा जो SpO2 प्रोब है वो रेडी है। ऐसे ही हम जो पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। वेलक्रो बेल्ट से ही हमको यूज़ करना है ताकि सेंसर हमारा हिले नहीं और रीडिंग हमारा प्रॉपर आए। तो ऐसे ही हम सेंसर को यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हम इसको रिमूव कर लेते हैं और वापस से सिलिकॉन का जो हमारा बैंड है उसको लगाना भी ऐसे ही है। इसको थोड़ा स्ट्रेच करना है सिलिकॉन बैंड को और सेंसर के ऊपर लगा के ऐसे छोड़ देना है, तो हमारा सिलिकॉन बेल्ट सही से लग जाएगा। तभी हम हमारे पल्स ऑक्सीमीटर को ऑन कर लेंगे और आगे की डिटेल चेक करते हैं। ऑन करने के लिए ऑन ऑफ बटन को हल्का सा प्रेस करके रखना है। थोड़ी देर के बाद हमारा पल्स ऑक्सीमीटर रेडी हो जाएगा। हमारा पल्स ऑक्सीमीटर अभी ऑन हो चुका है। अभी हम इसको स्टैंड पे लगा लेते हैं। अभी हम और प्रिकॉशंस जो हमारे हैं वो भी चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमको प्रिकॉशंस दिए गए हैं जिसका हमको एकदम ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई चूक ना हो।
सबसे पहला प्रिकॉशन दिया यहाँ पे हमको दिया गया है कि कैसे सेंसर्स को लगाना है। हमने बताया कि फिंगर कैसे लगानी है, तो हम ऐसे ही लगा देते हैं। जो सेंसर है उसके अंदर हम फिंगर लगा देते हैं। एडल्ट पेशेंट के लिए हम ऐसे ही लगा देंगे। फिंगर लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हमारा रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये हमारा रीडिंग आ गया है, तो ऐसे प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी इसके अंदर जो प्रिकॉशंस दिया गए हैं कि अगर केबल हमारा है वो फुट के नीचे नहीं आना चाहिए, पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, इसको दबा के तोड़ना नहीं है, मतलब किसी भी तरह से उसको दबना नहीं चाहिए हमारा केबल, नहीं तो वो टूट जाएगा। वो किसी भी तरह से स्ट्रेचर के नीचे नहीं आना चाहिए, क्या किसी भी दरवाजे के अंदर नहीं दबना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी दब जाएगा तो हमारी केबल जो है वो डैमेज हो जाएगी, वो प्रॉपर फिर काम करेगी नहीं। फिर जो केबल है वो ऐसे आना नहीं चाहिए, हमारी मशीन के अंदर ना आए, वैसे रखना है। और जो हमारा लॉक है हमने वो बता दिया। और जो मशीन को हमको रखना है वो मिनिमम 7 फुट के दूरी पे रखना है, या तो लेफ़्ट साइड रखना है या तो राइट साइड रखना है। हमको एमआरआई मशीन के ऊपर भी हमारा पल्स ऑक्सीमीटर नहीं रखना है, और उसके सामने या पीछे की ओर भी नहीं रखना है। या तो लेफ़्ट साइड या तो राइट साइड पे कम से कम 7 फुट के दूरी पर हमारा पल्स ऑक्सीमीटर हमको रखना है। कम से कम 7 फुट की दूरी होनी चाहिए। अगर दूरी इतनी नहीं होगी तो एमआरआई मशीन को या पेशेंट को डैमेज हो सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक वेव्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट खींच के आने पे पेशेंट को डैमेज हो सकता है, या तो फिर एमआरआई मशीन को डैमेज हो सकता है। अभी हम पहले मेनू चेक कर लेते हैं इसका। अभी मेनू के अंदर हम आएंगे तो मेनू बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारे जो मेनू चार्ट के ऊपर आ रहा था, जो अलार्म है, वॉल्यूम है, ट्रेंड स्क्रीन है, फिर प्रिंट ऑप्शन है और सेटअप है। बाहर निकलने के लिए कैंसिल बटन है, मेनू में एंटर करने के लिए या फिर ओके प्रेस करने के लिए मेनू बटन को ही प्रेस करना है। ये अप डाउन कीज़ है। अभी SPO2 की हायर लिमिट यहाँ पे सेट की हुई नहीं है, इसको सेट करना है तो आपको यहाँ से सेट कर सकते हैं। लोअर लिमिट ऑलरेडी सेट की हुई है। बाहर निकालने के लिए वापस कैंसिल बटन दबाना है, वैसे ही आप पल्स सेट कर सकते हैं। फिर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग अगर आपको करना है तो येस करके आप वापस से मेनू बटन प्रेस करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम की है, तो वॉल्यूम सेट करने के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं, इसे अप डाउन करके मेनू बटन दबा देंगे तो वो सेट हो जाएगा। वैसे ही बीप वॉल्यूम जो है वो भी ऐसे ही सेट होगा। वैसे ही जो ट्रेंड स्क्रीन है उसके अंदर कितने टाइम तक रखना है आपको, वो सेट कर कि आप मेनू बटन प्रेस करेंगे तो वो सेटअप हो जाएगा। वैसे ही आपको स्केल है वो आप स्केल भी सेट कर सकते हैं, 0 to 100, 50 to 100 और 80 to 100 आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वैसे ही पल्स रेट का स्केल भी आप सेट कर सकते हैं। वैसे ही आप अलार्म भी है, देखो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा अलार्म कौन से टाइम पे आया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा सेटअप के अंदर हमको बैकग्राउंड कैसा रखना है वो सेट कर सकते हैं। डार्क रखना है, लाइट रखना है। अगर लाइट करते हो तो लाइट हो जाएगा बैकग्राउंड। अगर आपको डार्क बैकग्राउंड रखना है तो आप डार्क रख सकते हैं। वैसे ही आप स्वीप टाइम है वो भी स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है। फिर मोड है, अगर आपको पेशेंट नियोनेट पे यूज़ करना है तो आप नियोनेट पे सेट कर के आप इसको मेनू बटन प्रेस करेंगे तभी हमारा जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो अभी नियोनेट पेशेंट के लिए रेडी है। आप वैसे ही से एडल्ट के लिए यूज़ करना चाहें तब एडल्ट के लिए सेट कर सकते हैं। फिर वेव मोड के अंदर अभी आपको लाइन चाहिए कि फिर फील वाला चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर बैकलाइट आपको कितनी देर के लिए चाहिए, हमेशा ऑन रखना है कि ऑफ़ रखना है, या तो फिर टाइमर पे रखना है। टाइमर आपको जितना रखना है आप वो यहाँ से सेट कर के मेनू बटन प्रेस करेंगे तो वो सेट उतने टाइम के लिए हो जाएगा। ये हमारा टाइम सेटअप है। अभी हम यहाँ का मेनू चेक कर लेते हैं। ये अभी हमने फिंगर पे लगा लिया है पल्स ऑक्सीमीटर को। अभी ये रीडिंग आ गया। अभी हमको यहाँ पे वेवफॉर्म चेंज करना है।
तो ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमको डेटा शो करेगा। अब ये SpO2 का है, ये ट्रेंड स्क्रीन आ गया। अब ये पल्स के लिए ट्रेंड स्क्रीन आ गया और वापस प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्लेथिस्मोग्राफ है वो आ जाएगा। फिर ये फ्रीज बटन स्क्रीन फ्रीज करने के लिए है और ये साइलेंस बटन है। यहाँ पे अभी कुछ भी साइलेंस नहीं है, देखो अभी AL साइलेंस लिखा हुआ है तो अलार्म साइलेंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर से इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो बीप साउंड है वो साइलेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से प्रेस करेंगे तो ऑल ऑफ है, इसका मतलब ये है कि अलार्म और बीप साउंड दोनों बंद हो जाएंगे। फिर इसको वापस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आपको हर अलार्म यहाँ पे शो करेगा। तो ये हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है। अभी इसको टर्न ऑफ करने के लिए हल्का सा प्रेस करना है, एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर टर्न ऑफ हो जाएगा।